हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह। स्वागत है आपका फिर से एक बार डिफेंस ग्रुप प्रॉपर्टी में। इस सेक्शन में हमारे साथ तारा सिंह कोरंगा जी हैं। इनके कुछ प्रॉपर्टी को लेके सवाल थे जिन पे हम आज चर्चा करेंगे। तारा सिंह कोरंगा जी, प्रॉपर्टी को लेके क्या सवाल थे बताइए। मनदीप भाई, मेरा सवाल इस प्रकार है कि जैसे हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्रॉपर्टी लेते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि मेरे जो इन्वेस्टर है उनको सही जगह पे इन्वेस्ट करा सके। हाँ, नहीं, आपका अच्छा सवाल है। देखिए कोरंगा जी, क्या है कि जैसे हम प्रॉपर्टी लेने का प्लान करते हैं ना, सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि हम प्रॉपर्टी जो प्लान कर रहे हैं लेने के लिए, वो हम अपने लिए यूज के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं या फिर वो प्रॉपर्टी हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए लेने वाले हैं, या फिर उस प्रॉपर्टी में हम जो लेने वाले हैं वो हम रेंट पर्पज से लेने वाले हैं। पहले तो जो प्रॉपर्टी परचेज करने वाला व्यक्ति है उसे ये सिलेक्ट करना है कि जिस प्रॉपर्टी को मैं परचेज कर रहा हूँ, मेरा व्यू क्या है, मेरा इरादा क्या है। अगर आप प्रॉपर्टी अपने रहने के लिए, आप यूज करने के लिए ले रहे हैं, आप घर बनाने के लिए ले रहे हैं, तो वो एक अलग आपका इन्वेस्टमेंट है। आपका इन्वेस्टमेंट ये है कि आज आप मार्केट में प्रॉपर्टी इस व्यू से ले रहे हैं कि इसमें मेरे को बहुत अच्छा जल्दी शॉर्ट टाइम में रिटर्न मिले, तो आपको कुछ अलग तरीके से देखना है। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने वाले हैं तो कुछ विजन आपका अलग होना चाहिए। सबसे पहले मैं आता हूँ, जैसे आपको मान लीजिए कि एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की खोज है, आप एक घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं मार्केट में, तो उसमें स्पेशली तौर पे आपको ये देखना है कि जिस जगह प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी किस जोन के अंदर आती है। वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल जोन में है, वो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर जोन के अंदर आती है, कि वो किस जोन की प्रॉपर्टी है। अगर वो रेजिडेंशियल जोन की प्रॉपर्टी है तो आप प्लान करें। हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी विकास प्राधिकरण के अंदर ना हो, या वो रेरा के अंदर उस प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन ना हो, किसी कारणवश वो ग्राम पंचायत के अंदर आती हो, तो उस कंडीशन में भी आप उस प्रॉपर्टी में परचेज कर सकते हैं। पर आपको पता होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी एसडीएम से अप्रूवल है, कि आपको किस तरह से उसका अप्रूवल मिला हुआ है सेल करने का। इसकी सिंपल सा तरीका बताता हूँ उस व्यक्ति के लिए जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है। अगर वो अपनी सेविंग से भी प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो वो 20%, 15% कुछ बैंक फाइनेंस कर ले। 10-15% अगर वो बैंक फाइनेंस कर देता है तो उसका प्रॉपर्टी काफी हद तक लीगल है कि नहीं है पता चल जाता है। अगर वो रेरा प्रोजेक्ट, उसका बजट इस तरह का है कि वो विकास प्राधिकरण से लेआउट पास प्रॉपर्टी ले सकता है, तो मैं पहले तो वही रेफर करूंगा, वही कहूंगा उस व्यक्ति से कि वो इस तरह की प्रॉपर्टी ले जो विकास प्राधिकरण से लेआउट अप्रूवल प्रॉपर्टी हो, उस प्रॉपर्टी का रेरा में रजिस्ट्रेशन हो। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब कोई प्रॉपर्टी विकास प्राधिकरण से अप्रूवल होती है तो उस कॉलोनाइजर को, उस डेवलपर को गवर्नमेंट के साथ बैंक गारंटी, प्रॉपर्टी मॉर्गेज, ये सारी चीज़ों का बैंक पहले से ख्याल रखता है। अगर किसी कारणवश वो कॉलोनाइजर उस प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं करता तो पहले से गवर्नमेंट ने उससे कुछ प्रॉपर्टी का पार्ट अपने पास रख लिया होता है, तो वो एक दबाव रहता है कॉलोनाइजर पे, वो ना चाह के भी उस प्रोजेक्ट को उसे डेवलप करना पड़ेगा। आप उस कॉलोनाइजर का बैकग्राउंड देखिए कि इन्होंने पहले से क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं, क्या प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, उनका मार्केट में कैसा बिहेव रहा है और लोगों के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी भी आप इसी तरह से सर्च करें कि आप किस तरह का कमर्शियल लेना चाहते हैं, सेमी कमर्शियल, या फिर आप कोई रेंट की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बैंक के लिए रेंट पे या शोरूम के लिए रेंट पे, वो सारी चीज़ें रहती हैं। आप उसी तरह से प्रॉपर्टी पे सर्च करें। अच्छा मनदीप भाई, ये बताइए रेरा का मतलब क्या है, रेरा क्यों है, इसका कुछ जानकारी दोगे? हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी होती है जो ऑल इंडिया वर्किंग करता है। इसके अंदर मतलब एक नॉर्म्स है कि आप किसी प्रोजेक्ट को जब डेवलप करते हैं तो आप कितना ग्रीन एरिया देने वाले हैं। रोड का साइज आप डिसाइड रेरा के अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब आप अपनी मर्जी से 18-20 फीट रास्ते नहीं दे सकते, आपको रेरा के जो नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग रास्ता देना है। ग्रीन एरिया मतलब जिसको हम पार्क वगैरह, प्ले एरिया कहते हैं, वो रेरा का एक नॉर्म्स है कि आप पार्क एरिया कितने % देने वाले हैं प्रोजेक्ट में, तो इन्वेस्टर सेफ है। रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी के अकॉर्डिंग आप रोड साइज, ग्रीन एरिया, प्ले एरिया, ये सारा डिसाइड करेंगे, जिससे इन्वेस्टर काफ़ी हद तक सेफ रहता है। अगर डेवलपर ये सारे डेवलप नहीं करेगा तो वो फिर गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अगेंस्ट जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो उसे करना ही पड़ता है ये सब। वो सेफ रहता है इन्वेस्टर। रेरा के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रोजेक्ट बना है, अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। अच्छा मनदीप भाई, एक चीज़ और पूछता हूँ मैं आपको, ग्रामीण एरिया में रेरा की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती, ये चीज़ बताइए। देखिए क्या है ना कि रेरा ग्रामीण क्षेत्र कहा जाए या नगर निगम, नगर पालिका, रेरा का उन सब लोगों, उस सब प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है।
रेरा अगर आप जिला विकास प्राधिकरण से कोई लेआउट अप्रूवल कराते हैं प्रॉपर्टी का, या फिर आप जिला पंचायत से कराते हैं, या फिर आप नगर पंचायत से भी लेआउट पास कराते हैं, तो भी आप उस प्रोजेक्ट को रेरा कर सकते हैं। ये एक अलग चैप्टर है कि विकास प्राधिकरण के अंदर कौन सी प्रॉपर्टियां आती हैं और नगर पंचायत के अंदर कौन सी प्रॉपर्टियां आती हैं या ग्राम पंचायत के अंदर कौन सी प्रॉपर्टियां आती हैं। अगर आप प्रॉपर्टी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र से बाहर डेवलप कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में नहीं आ रही है, वो प्रॉपर्टी जिला पंचायत क्षेत्र में आ रही है या फिर वो नगर पंचायत के क्षेत्र में आ रही है, तो उस प्रॉपर्टी को आप अलग तरीके से डेवलप कर सकते हैं। उसका अप्रूव कराने का तरीका कुछ अलग होता है। विकास प्राधिकरण का उत्तराखंड के अंदर नगर निगम नगर पालिका के साथ जुड़े हुए क्षेत्रों के अंदर अगर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप विकास प्राधिकरण के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर आप बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं ग्राम पंचायत वगैरह, अगर आप वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप जिला पंचायत से भी अप्रूवल ले सकते हैं। डिपेंड करता है कॉलोनाइजर पे कि वो उस प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है कि नहीं चाहता। वो डिपेंड कॉलोनाइजर पे करता है। वो चाहे तो वो अपने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रेरा में करा सकता है, और वो चाहता है कि मुझे नहीं करना है, मुझे ऐसे ही वर्किंग करनी है, तो वैसे भी वर्किंग कर सकता है। फिर फाइनेंस वगैरह की काफ़ी दिक्कतें रहती हैं, बैंक जल्दी एग्री नहीं होता अगर आपका प्रोजेक्ट रेरा में नहीं है फाइनेंस करने के लिए। तो बेटर रहता है कि अगर आप प्रोजेक्ट को अप्रूव कराया है तो आप रेरा में उसका रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि आपके क्लाइंट को फाइनेंस वगैरह का ईजी हो सके। हम आपको अगर हम बिना रेरा में अगर कोई प्लॉट परचेज करते हैं या जी। मकान परचेज करते हैं तो हमको भविष्य में किन किन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा, इन चीज़ों से बताइए। नहीं, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर आपका प्रोजेक्ट कोई रेरा में नहीं है और आप फिर भी वहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो क्या है कि आप अपनी सेल्फ मर्जी से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्व नहीं है। उसमें क्या है कि अगर आपका जो डेवलपर है या कॉलोनाइजर है वो अपनी मर्जी से वहाँ पे आपको रोड बना के देता है तो भी बेटर है। अगर वो रोड नहीं बना के देता, या फिर वहाँ पे नाली वगैरह या आपको वहाँ पे ग्राउंड प्ले एरिया या गेट सिक्योरिटी गार्ड ये सारी चीज़ें फैसिलिटियाँ नहीं भी देता, तो आप किसी को क्लेम नहीं कर सकते। आप किसी को जाके कंप्लेन नहीं कर सकते कि सर मेरे को वहाँ पे लाइट की फैसिलिटी नहीं मिली है, या मेरे को फलाने डेवलपर द्वारा रोड बना के नहीं दिया गया है, क्योंकि आपने सेल्फ अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप सेल्फ अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कॉलोनाइजर अपनी मर्जी से वहाँ पे रोड वगैरह डाल के देता है, बना के देता है, तो बेटर है। अगर किसी कारणवश कोई कॉलोनाइजर वहाँ पे प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं करता है, उस कंडीशन में भी आप सेल्फ जिम्मेवार हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के। आप गवर्नमेंट को इन्वॉल्व उसमें नहीं कर सकते। अच्छा मनदीप भाई, अगर हम कहीं पे प्रॉपर्टी लेते हैं तो उनके पेपर क्या क्या चेक करने पड़ेंगे हमें? देखिए, सबसे पहले आपको अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करें ना, तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो है आपकी खतौनी। बात सिर्फ खतौनी तक खत्म नहीं होती है। आपने जिस प्रॉपर्टी को लेना है आप उसकी खतौनी मांगे पहले सेलर से कि आप इसकी खतौनी देखिए। खतौनी लेने के बाद उसका एक नक्शा होता है जो पटवारी के पास आपको आसानी से मिल जाएगा, पटवारी से या अमीन से आपको मिल जाएगा। आप यकीन करें कि उस खतौनी में जो व्यक्ति है वो जो खेत नंबर है, वो खेत नंबर जो अमीन या पटवारी है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस जगह हम प्रॉपर्टी लेते हैं वहाँ पे जमीन या तो कनाल विभाग की होती है या फिर कोई ग्राम पंचायत क्षेत्र की जमीन तो नहीं है। अमूमन कई बार ऐसा हुआ है कि प्रॉपर्टियां डबल रजिस्ट्री होगी। जब आप उस जमीन को चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा खतौनी देख के, उस अमीन के पास जो नक्शा होगा, जो पटवारी के पास, जब वो खेत नंबर उस पटवारी के नक्शे के साथ मैच हो जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसका ऑनर कौन है। बेसिक डॉक्यूमेंट है, पहले आप खतौनी और नक्शा तो जरूर देखें और कोशिश करें कि अगर आप पटवारी या अमीन से चेक करवा सके तो आप ट्राई करें। ये चीज़ें जब आप बेसिक मिला लेते हैं तो उसके बाद फिर आगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं। प्रॉपर्टी का 12 साल रिकॉर्ड चेक करना, 24 साल रिकॉर्ड करना, ये सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपका प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है तो फिर तो बहुत ही सिंपल है। आप उस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर लीजिए, करीब 12-13 लेटर का एक नंबर होता है। ऑनलाइन जाइए गूगल में, आप हर एक स्टेट में, जैसे हमारे उत्तराखंड में UK-RERA.in.com करके आप उस रेरा का नंबर डालिए और उसमें जो रेरा का कोड नंबर है आप डालेंगे तो बहुत जल्दी उस प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल आ जाएगा कि उसका ऑनर कौन है, वहाँ का खेत का नंबर कौन है, कितने एकड़ में उस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। वो सारी डिटेल अगर रेरा प्रोजेक्ट में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप ऑनलाइन खुद चेक कर सकते हैं। किसी कारण से आपकी प्रॉपर्टी रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है तो उस कंडीशन में आप अमीन बुला के या फिर पटवारी से मिलके खसरा, खतौनी, ये सारी चीज चेक करने के बाद
आपको समय लगे 1 दिन 2 दिन, आप इन सब चीज़ों को चेक करके फिर ही आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, आप ना कि जल्दीबाजी करें। मंदिर भाई, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताई, बहुत सेटिस्फाइड हुआ मैं। बहुत बहुत आपका आभार हूँ, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपका भी कोई प्रॉपर्टी को लेकर सवाल हो, किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी हो, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। रियल एस्टेट से लेके आपको कोई भी जानकारी लेनी हो, कंस्ट्रक्शन को लेके आपको कोई जानकारी, आपकी कोई क्वारी हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।